दोस्तों, आप कैट सिस्टम के बारे में जानते होंगे। कैट सिस्टम यानी कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम। ये एक टीम के तरह इसमें कई सारे हथियार होने वाले हैं जो कि इंटीग्रेट किए जाएंगे हमारे तेजस में। इसके लिए स्पेशली तेजस मैक्स पर काम किया जा रहा है, यानी तेजस को मॉडिफाई किया जाएगा जिससे कि वो कैट सिस्टम को होल्ड कर पाए और उनका इस्तेमाल कर पाए, उनका संचालन कर पाए, उन्हें कमांड दे पाए। अब ये जो कैट सिस्टम है इसमें कई सारे वेपन्स अलग अलग हैं, जिसमें एक है लॉयल विंगमैन जिसका नाम है कैट्स वॉरियर। इसमें एक क्रूज मिसाइल है जिसका नाम है कैट्स हंटर। इसी के साथ साथ इसमें सूडो सैटेलाइट है और साथ ही है स्वार्म ड्रोन्स भी। कहने का मतलब कई सारे वेपन्स एक साथ एक समूह में काम करने वाले हैं जिन्हें आप ऑपरेट कर पाएंगे तेजस मैक्स से। अब मैं आपको बता दूं कि ये सिस्टम डेवलप कर रहा है HAL और HAL को ये सिस्टम डेवलप करने में मदद कर रहा है एक प्राइवेट स्टार्टअप कंपनी जिसका नाम है न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज। अभी इनके मॉडल कई समय पहले हमारे सामने निकल कर आए थे। पब्लिक डोमेन में इसके सारे मॉडल्स अवेलेबल हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा गेम चेंजर साबित होने वाला है। इसका नाम है कैट्स वॉरियर जो कि एक UCAV है और फुल्ली स्टेल्थ होगा। इसे अगर आप कंपेयर करना चाहें कुछ समय के लिए तो आप हमारे स्विफ्ट से कंपेयर कर सकते हैं। स्विफ्ट भी एक स्टेल्थ UCAV है, इसमें भी इंटरनल वेपन बे हैं और ये भी रडार के पकड़ में नहीं आने वाले हैं। पहले ये काफी छोटे हैं, इसके अलावा ये स्टेल्थ होगा, इसके ऊपर स्टेल्थ कोटिंग होगी। तो कहने का मतलब कोई भी रडार सिस्टम इसे पकड़ पाए पॉसिबल नहीं है। इसे आप इंडिविजुअली भी उड़ा सकते हैं और इसे आप एयर लॉन्च भी कर सकते हैं तेजस मैक्स के साथ। अब इसका जो प्रारंभिक डिजाइन बनाया गया था जो आप ये देख रहे हैं इसके ऊपर काम किया गया और इसकी विंग टनल टेस्टिंग की गई थी पिछले साल यानी 2021 में। उसके बाद कुछ इसमें कमी महसूस की गई HAL के द्वारा और HAL ने इसकी जो प्रारंभिक डिजाइन था यानी ये वाला इसमें थोड़े और सुधार किए। उसके बाद इस साल इसकी फिर से विंग टनल टेस्टिंग की गई। अभी बताया जा रहा है कि इसमें और सुधार किया गया है, यानी इस मामले में बिल्कुल भी कमी को हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते और जितना हो सके उतना इसे ताकतवर बनाने की कोशिश की जा रही है और इसके ऊपर पूरी तरह से 100% दिया जा रहा है ताकि ये किसी भी तरह से बीट ना हो पाए, ये पूरी तरह से अनबीटेबल हो। तो अब जो नया डिजाइन तैयार किया गया संशोधन के बाद उसकी विंग टनल टेस्टिंग की गई। इसी के साथ साथ बताया जा रहा है कि अगले साल यानी 2023 में इसे रोल आउट कर दिया जाएगा। तो कहने का मतलब 6 से 7 महीने और बाकी है, उसके बाद हम लोग इसे रोल आउट होते हुए देख पाएंगे जिस तरह से हमने स्विफ्ट को देखा। रोल आउट होने के बाद में इसके कई सारे टेस्ट किए जाएंगे जिसमें सबसे पहला टेस्ट आता है टैक्सी ट्रायल। हाई स्पीड पर लो स्पीड पर इसके टैक्सी ट्रायल्स करवाए जाएंगे जो होंगे 2024 की एकदम शुरुआत में। 2023 में बनकर तैयार हो जाएगा, रोल आउट हो जाएगा। उसके बाद इसके टैक्सी ट्रायल्स वगैरह कंप्लीट करवाए जाएंगे और अंततः इसके फ्लाइट ट्रायल्स करवाए जाएंगे और सर्टिफिकेशन के बाद फाइनली इसे मास प्रोडक्शन में भेज दिया जाएगा। इसी के साथ साथ बताया जा रहा है कि जैसे हमने स्विफ्ट बनाया जो कि हमारे घातक ऑरा का एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर है और उसका स्केल डाउन वर्जन है, यानी उसका एक छोटा प्रारूप बनाया गया जिसके आधार पर एक बड़ा फुल्ली स्टेल्थ घातक UCAV बनाया जाएगा। एग्जैक्टली यही वाली प्रोसेस इसके साथ भी हो रही है। ये जो प्रोडक्ट बनकर तैयार होगा जिसे अगले साल 6-7 महीनों के बाद यानी रोल आउट किया जाएगा और 2024 में उसकी फ्लाइट ट्रायल्स वगैरह किए जाएंगे, वो होगा इसका स्केल डाउन वर्जन, यानी इसका जो शुरुआती टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर होगा वो। उसके बाद फाइनली सारी चीजें बराबर होने के बाद उसका फिर एक्चुअल कैट्स वॉरियर बनाया जाएगा जिसको हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं तेजस मैक्स के साथ। इसके बाकी के सब सिस्टम्स के ऊपर भी ऑलरेडी काम चल रहा है। फिर आप क्रूज मिसाइल ले लीजिए या फिर आप स्वार्म ड्रोन्स ले लीजिए। स्वार्म ड्रोन्स तो ऑलरेडी हम लोग तैयार कर चुके हैं। सूडो सैटेलाइट के ऊपर भी काम काफ़ी तेजी से चल रहा है। कुछ समय पहले मैंने आपको खबर दी थी उससे संबंधित, बहुत जल्द वो भी तैयार हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर टाइमिंग बिल्कुल बराबर चल रही है। जो इसके लिए हमने टाइमलाइन या डेडलाइन सेट की थी उसी के आधार पर काम चल रहा है। इससे भी अच्छी बात यह है कि HAL का सहयोग करने के लिए एक प्राइवेट स्टार्टअप कंपनी है जो कि किसी भी तरह की ढिलाई ना वापरते हुए प्रॉपर काम किए जा रही है। अब जब ये बन जाएगा दोस्तों उसके बाद ये डीप स्ट्राइक करने में बहुत ज़्यादा सक्षम होगा। कहने का मतलब आप अगर दुश्मन के घर के अंदर बहुत ज़्यादा अंदर तक कोई स्ट्राइक को अंजाम देना चाहते हैं तो आप इसे फाइटर जेट से फिर लॉन्च कीजिए, यानी दुश्मन की बॉर्डर के एकदम करीब तक जाइए आपका फाइटर जेट लेकर, उसके बाद इसे रिलीज कर दीजिए। उसके बाद ये अंदर अपनी रेंज तक जाएगा और वहां पर स्ट्राइक मिशन को अंजाम देकर ये वापस भी आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये और ज़्यादा लंबी दूरी तक जाए और इसे वापस लाने की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आप इसे एक आत्मघाती ड्रोन की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, ये अपने आप को ही हथियारों के साथ या विस्फोटकों के साथ अपने टारगेट से टकरा देगा। उसके बाद ये अपने साथ साथ टारगेट को भी पूरी तरह से ध्वस्त कर देगा। तो ऐसे करने में इसकी रेंज बताई जाती है कि और ज्यादा बढ़ जाएगी।
तो कहने का मतलब ये सिंगल यूज और रीयूज दोनों के ही पर्पज से बनाया जा रहा है और दोनों ही मामलों में ये सटीक स्ट्राइक करने में पूरी तरह से सक्षम है। आप इसके ये इंटरनल वेपन पे देख रहे होंगे, इसमें शॉ लगा हुआ है डीआरडीओ द्वारा बनाया गया स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन, यानी किसी भी तरह का दुश्मन का मिलिट्री इंस्टॉलेशन हो, उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स हो, उनका कोई रनवे वगैरह हो, इन सभी चीज़ों को ध्वस्त करने में ये कैट्स वॉरियर भारत की बहुत मदद करने वाला है। आने वाले समय में बताया जा रहा है कि तेजस मैक्स के अलावा दूसरे कई सारे फाइटर जेट्स के साथ भी इसे इंटीग्रेट किया जा सकेगा, जिसमें तेजस मार्क 2 का भी एक नाम सामने आ रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि जो लॉयल विंगमैन वाला कॉन्सेप्ट है वो अब भारत की तरफ आ रहा है और उसको हम लोग खुद ब खुद तैयार कर रहे हैं। आने वाले कुछ ही सालों में हम इसके यूज़र भी होंगे।